हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आज हम बात करेंगे फ्रांस में हुई स्कूल टीचर की हत्या और उसके बाद दुनिया के बहुत से देशों में हो रहे विरोध प्रदर्शन की। जी हां, ताज़ा मामला फ्रांस का है, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब पर शार्ली एब्दो के कार्टून को लेकर शिक्षक की हत्या का मामला है। बता दें कि इतिहास के प्रोफेसर ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लेक्चर देने के दौरान शार्ली एब्दो के पैगंबर मोहम्मद साहब पर बनाए कार्टून दिखाए थे। इसके बाद क्लास से निकलते ही प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। इस हिंसा के बाद से फ्रांस में इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आतंकी हमला बताया जा रहा है, तो मुसलमान और मुस्लिम देश इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बता रहे हैं। हालांकि शार्ली एब्दो का विवाद 2011 में पहली बार तब आया जब उसने मोहम्मद साहब के कार्टून छापे थे। शार्ली एब्दो एक फ्रांसीसी व्यंग छापने वाली साप्ताहिक पत्रिका है। शिक्षक की हत्या के बाद फ्रांस के ही नीस शहर में एक चर्च में आतंकी हमले में 3 लोगों की हत्या कर दी गई और कई लोग घायल कर दिए गए। इस मामले में फ्रांस और मुस्लिम देश एक दूसरे के खिलाफ आ गए। अब चिंता की बात पूरी दुनिया के लिए है। बता दें कि फ्रांस में ताज़ा हिंसा के बाद तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब समेत कई देशों ने फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार की अपील कर दी थी। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर निजी हमला करते हुए उन्हें मानसिक रोग के इलाज की सलाह तक दे डाली। दुनिया के कई मुस्लिम बहुल देशों ने जनता ने सड़कों पर उतरकर फ्रांस का विरोध किया। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और ईरान में फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की अपील की गई। पाकिस्तान और ईरान की संसदों ने प्रस्ताव पारित कर फ्रांस की निंदा की और इन देशों की सरकारों ने फ्रांसीसी राजदूत को तलब कर विरोध पत्र भी दिया है। एक प्रकार से इस मामले में दुनिया राजनीतिक रूप से 2 खेमों में बंटी नजर आ रही है। अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को सही ठहराते हैं तो फिर दुनिया में जहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं या फ्रेंच सामानों का बॉयकॉट हो रहा है वो भी सही है। जाने माने शायर मुनव्वर राना के ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि एक चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने हिंसा को जायज ठहराने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा, मैंने फ्रांस हिंसा को जायज नहीं ठहराया, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए या फिर मेरी बात के दूसरे मतलब निकाले गए हैं। आप लोगों को बताते चले कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने की वजह से मशहूर आर्टिस्ट मकबूल फिदा हुसैन को भी देश छोड़कर भागना पड़ा था। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम किसी दूसरे धर्म की और उसके मानने वालों की तौहीन करें? क्या आप ऐसा मानते हैं कि फ्रीडम की बुनियाद पर किसी भी इंसान को दूसरे मजहब की तौहीन की इजाजत दी जाए? ना ही कोई आदमी कानून को हाथ में ले कर किसी आदमी का कत्ल करे और ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में हम किसी की धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। क्या किसी भी फ्रीडम की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में दोनों ही बातें गलत हैं। हर देश में उसके अपने कानून होते हैं और हमें उन कानूनों का पालन करना चाहिए और कानून के जरिए ही अपनी शिकायत, आपत्ति या बात रखनी चाहिए। आपको बताते चलिए कि प्रॉफिट हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें क्रिश्चियन अब्राहम कहते हैं, उन्हीं के खानदान या पीढ़ी से आगे चलकर 3 मजहब निकले। मूसा अलैहिस्सलाम से यहूदी मजहब और ईसा अलैहिस्सलाम से ईसाई मजहब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन इस्लाम निकला। एक मुसलमान तब तक मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर उतारी गई किताब तौरात और ईसा अलैहिस्सलाम और उन पर उतारी गई किताब इंजील या बाइबल को ना माने और किसी पैगंबर की शान में जरा भी कमी ना करे, ये कुरान कहता है। एक मुसलमान कभी भी ईसा या मूसा नहीं कहता, बल्कि इज्जत और एहतराम व अदब के साथ ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहता है, यानी उन पर सलाम भेजता है। कुरान में हजरत मरियम यानी जीसस क्राइस्ट की वालिदा या माता के नाम से पूरा एक चैप्टर है और जीसस क्राइस्ट का पूरे कुरान में बहुत जगह जिक्र आया है, खासकर सूरह अल इमरान में। अगर मुस्लिम देशों में फ्रेंच सामान का इसी तरह बाइकॉट जारी रहा तो उसकी इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है, या यूं कहें कि लग चुका है। वैसे हर देश की अपनी पॉलिसी होती है कि वो किस देश से सामान खरीदे या ना खरीदे और बहुत से देश प्रोटेस्ट के तौर पर ऐसा करते हैं।
हालांकि इतने प्रोटेस्ट के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट ने अल जजीरा टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ना हम कार्टून का समर्थन करते हैं और ना ही हम इसमें शामिल हैं। अब आप भी समझ गए होंगे कि लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि ये आप पर छोड़ते हैं, लेकिन चलते चलते इतना जरूर कहेंगे कि हर चीज की एक सीमा जरूर होनी चाहिए। खासकर संवेदनशील और धार्मिक मामलों में हमें अपनी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ जीत और हार नहीं देखना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और तभी हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे।